नमस्ते जी। वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है देश की आज़ादी में ऋषि दयानंद और आर्य समाज का योगदान। आज के इस लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान मनमोहन कुमार आर्य, देहरादून। आइए विषय की ओर चलते हैं। माना जाता है कि देश 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त हुआ था। तथ्य यह है कि सृष्टि के आरंभ से पूरे विश्व पर आर्यों का चक्रवर्ती राज्य रहा। आर्यों व उनके पूर्वजों ने ही विश्व को बसाया। सभी देशों के आदि पूर्वज आर्यावर्ती आर्यों की संतानें और वंशज थे। सृष्टि का आरंभ 1.96 अरब वर्ष पूर्व तिब्बत में आमैथुनी सृष्टि से हुआ था। ईश्वर ने आमैथुनी सृष्टि से उत्पन्न 4 ऋषियों अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा को 4 वेदों का ज्ञान दिया था। सृष्टि में आमैथुनी सृष्टि में जो स्त्री और पुरुष उत्पन्न हुए वह सभी ईश्वर के पुत्र होने, सभी एक ही वर्ण व जाति के होने तथा किसी का कोई गोत्र आदि न होने से वेदों के अनुसार गुण, कर्म और स्वभाव के आधार पर आर्य कहलाए। इतिहास की लंबी यात्रा में अनेक उत्थान और पतन हुए। सामाजिक ढांचा मुख्यतः विगत 5000 वर्षों में काफ़ी तेजी से विकृत हुआ। संसार में आज से 200 से अधिक जितने भी देश हैं उनका इतिहास महाभारत युद्ध के बाद विगत 5000 वर्षों की अवधि तक ही सीमित है। इस अवधि में अविद्या के कारण देश देशांतर में वेदोत्तर मतों का आविर्भाव होता रहा। ऋषि दयानंद ने वेद मतांतरों की समीक्षा की तो पाया कि मतांतरों में वेदों की पहुंची हुई कुछ सत्य मान्यताएं हैं और कुछ मान्यताएं उन मतों के आविर्भाव के काल में समाज में प्रचलित अविद्या पर आधारित उनके आचार्यों के विचार हैं। सृष्टि के आरंभ से महाभारत काल तक 1.96 अरब वर्षों तक भारत के कभी गुलाम व दास बनने के कोई संकेत रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथों में नहीं मिलते। वस्तुतः महाभारत काल तक वेदानुयायी आर्य का ही पूरे विश्व में सार्वभौमिक चक्रवर्ती राज्य था। इस विषय में ऋषि दयानंद ने अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समुल्लास में लिखा है कि सृष्टि से लेकर 5 सहस्त्र वर्षों से पूर्व तक आर्यों का सार्वभौमिक चक्रवर्ती राज्य अर्थात भूगोल में सर्वोपरि एकमात्र राज्य था। अन्य देशों के मांडलिक अर्थात छोटे छोटे राजा राज्य करते थे, क्योंकि कौरव पांडव पर्यंत यहाँ के राज्य और राज्य शासन में सब भूगोल के राजा और प्रजा चलते थे। क्योंकि यहाँ मनुस्मृति जो सृष्टि के आदि में उत्पन्न हुई थी उसका प्रमाण मिला है, अर्थात उसमें कहा गया है कि आर्यावर्त में उत्पन्न हुए ब्राह्मण अर्थात विद्वानों से भूगोल के मनुष्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दस्यु, मलेच्छ आदि सब अपने अपने विद्या और अपने अपने योग्य विद्या और चरित्रों की शिक्षा लें और विद्याभ्यास करें। महाराजा युधिष्ठिर जी के राजसु यज्ञ और महाभारत युद्ध पर्यंत यहाँ के राज्याधीन सब राज्य थे। देश का पतन महाभारत युद्ध के बाद वेदाध्ययन में स्थिरता के कारण हुआ। वेदाध्ययन में प्रमाद के कारण ही देश में ऋषि परंपरा बंद हो गई। सर्वत्र अविद्या और अविद्यायुक्त मतों का प्रचार आरंभ हो गया। वैदिक मान्यताओं के विरुद्ध एक वाम मार्ग पंथ भी स्थापित हुआ, जिसका इससे मिलते जुलते सभी अविद्यायुक्त मतों का वर्णन ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में किया है। देश छोटे छोटे राज्यों व रियासतों में बंटा गया। सबसे पहले देश में मुसलमान आए, जिन्होंने देश में प्रचलित अंधविश्वासों, मूर्ति पूजा, फलित ज्योतिषी, जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव आदि का सहारा लिया और देश को लूटा। यह प्रवृत्ति जारी रही। बाद में विदेशी मुसलमान शासकों ने देश के अन्य भागों को पराधीन किया। देश में जघन्य अन्याय व अत्याचार किए। छल, बल और लोभ से आर्य हिंदुओं का धर्मांतरण किया। आर्य व हिंदू संगठन जाति छिन्न भिन्न हो गई तथा देश के अन्य भागों में आर्य हिंदू राजा शक्तिशाली जो थे। महाराष्ट्र, राजस्थान, दक्षिण भारत के अनेक राजा पराक्रमी रहे, जिन पर विधर्मी विजय प्राप्त नहीं कर सके, अपितु उनकी जो भी कोशिशें होती थी वह विफल हो जाती थी। वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप, वीर गोविंद सिंह जी आदि देश और धर्म के रक्षक महापुरुषों का इतिहास सभी भारतीयों को पढ़ना चाहिए। इससे उन्हें अपने उन पूर्वजों के गौरव गाथाओं को जानने का अवसर मिलेगा। उन्हें जो दूषित इतिहास पढ़ाया गया उसके प्रभाव से वह बच सकेंगे। भारत पर 8वीं शताब्दी में मुगलों के आक्रमण आरंभ हुए। हमारे राजा जो हिंदू राजा थे, धर्मपरायण थे, उसी के अनुसार व्यवहार करते थे, जबकि विधर्मी विदेशी आक्रमणकारी किसी नीति और नियम को नहीं मानते थे। अन्याय, अत्याचार, जघन्य हिंसा, लूटपाट करना उनका स्वभाव था। हमारी आपस की फूट, यथा योग्य व्यवहार की नीति न होने के कारण हमारे कुछ राजाओं को पराधीनता का दंश झेलना पड़ा। कालांतर में यही प्रक्रिया जारी रही। अनेक छोटे छोटे राज्यों पर विदेशी लुटेरे आक्रांताओं का कब्जा हो गया। मुस्लिमों के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार आरंभ किया। उन्होंने देश की कमजोरियों का अध्ययन किया, अपनी राजनीतिक शक्ति के प्रसार और विस्तार की योजना को बीज के रूप में लेकर काम करने लगे। उसका ही विस्तार देश पर अंग्रेजी राज्य के रूप में सामने आया। सने सने देश के अधिकांश भागों पर अंग्रेजी राज्य स्थापित हो गया। इसके काल में भी सुनियोजित ढंग से ईसाई मत का प्रचार आरंभ हुआ। छल, बल और लोभ का सहारा लेकर लोगों को ईसाई मत में परिवर्तित किया गया। देश की जनता पर अंग्रेजों ने अत्याचार बढ़ा दिए और खूब अत्याचार किए। देश के संसाधनों का शोषण और दोहन किया जा रहा था। संस्कृत को भी समाप्त किया गया। लोगों को स्थायी रूप से गुलाम बनाने, उनसे प्रशासनिक कार्य कराने के लिए अंग्रेजी का प्रचलन अंग्रेजों ने किया। अंग्रेजी पढ़कर नौकरी और रुतबा तो हासिल होता था,
और माता पिता अपनी संतानों को इसीलिए अंग्रेजी की शिक्षा दिलवाने लगे। यह शिक्षा हमारे देश के लोगों का अपने प्राचीन धर्म और संस्कृति के प्रति हीनता का भाव उत्पन्न करने लगी। विदेशी ईसाई परंपराओं को अच्छा मानने लगी लोग, जिससे सनातन वैदिक धर्म का प्रभाव न्यून होता गया। आर्य हिंदुओं की संख्या निरंतर घटती रही। ऐसे समय में देश के विज्ञजन असंगठित रूप से इसका विरोध करते, उनको दबा दिया जाता। इस अन्याय और अत्याचारों का परिणाम था कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, जो इन्हीं कारणों से असफल भी हो गया। इस आज़ादी की प्रथम लड़ाई में हमें महारानी लक्ष्मीबाई, अन्य देशभक्त आर्य हिंदू योद्धाओं का पराक्रम और शौर्य देखने को मिला। अंग्रेजों की शक्ति अधिक थी, उनकी सेना, भारतीय लोग भी उनकी सेना में थे जो अपने ही देशवासियों पर अत्याचार करते थे। यह एक ऐसा समय था जब अंग्रेजों ने पुलिस और सेना के भारतीय लोगों द्वारा ही भारतीयों पर अमानुषीय अत्याचार किए और कराए। हजारों की संख्या में लोगों को अमानवीय तरीके से मार डाला गया। समाज में भय और आतंक का वातावरण उत्पन्न हुआ। सन 1857 में ऋषि दयानंद 32 वर्ष के युवक थे। वह इस अवधि तक देश व अनेक भागों में देश के भ्रमण कर चुके थे। देशवासियों के बदहाल जीवन, अंग्रेजों के अत्याचार से वो सुपरिचित थे। देश की दुर्दशा के कारणों पर भी वह चिंतन करते थे। वह जड़ पूजा के विरोधी तो बचपन से ही थे, इसीलिए वह तर्क, युक्ति और ज्ञान के अनुरूप मान्यताओं और सिद्धांतों को मानते थे। इस कारण उन्होंने देश का सुधार कैसे हो सकता है, इस पर भी तत्कालीन विद्वानों और देशभक्तों के साथ विचार किया होगा। उनके भावी विचारों को देखकर तो वह सन 1857 की क्रांति में क्रांतिकारी विचारों के युवक ही दृष्टिगोचर होते हैं। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में उनकी वास्तविक भूमिका क्या थी, इसके प्रमाण उपलब्ध नहीं है। अनुमान से ही कहा जा सकता है कि इस आज़ादी की लड़ाई में भी उनकी सक्रिय भूमिका हो सकती है, न कि ऋषि के दयानंद, अपितु अनेक क्रांतिकारी जिन्होंने आज़ादी की प्रथम लड़ाई में अपना योगदान दिया, इतिहास के पृष्ठों पर नहीं आ सके। ऋषि दयानंद ने प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के बाद 1860 से 1863 के मध्य लगभग 3 वर्षों तक मथुरा में दंडी स्वामी प्रज्ञाचक्षु, गुरु बिरजानंद सरस्वती से वेदांत ग्रंथों के अंतर्गत शिक्षा, अष्टाध्यायी, महाभाष्य, निरुक्त आदि का अध्ययन किया। विद्या पूरी होने पर उन्होंने वेद मंत्रों के साथ सत्यार्थ प्रकाश को जानने, उसका जन जन में प्रचार करने की योग्यता प्राप्त कर ली। विद्या पूरी होने पर गुरु बिरजानंद ने उन्हें देश की स्वतंत्रता, अंधविश्वास आदि समस्याओं का कारण अविद्या का प्रचलन और प्रभाव ज्ञात बताया। गुरुजी के स्वामी दयानंद को देश से अविद्या दूर करने की प्रेरणा दी। इसी कार्य को उन्होंने अपने भावी जीवन में किया। वह देश देशांतर घूमकर सृष्टि में निहित सत्य का ज्ञान अज्ञान से लोगों को परिचित कराते थे। उन्होंने वेद के आधार पर जन सामान्य में ईश्वर आत्मा सहित प्रकृति का सत्य स्वरूप भी प्रचारित किया। मूर्ति पूजा, फलित ज्योतिषी, वेद विरुद्ध सभी मान्यताओं को उन्होंने आर्य जाति के पतन का मुख्य कारण बताया। उन्होंने मूर्ति पूजा सहित अनेक विषयों पर स्वधर्मी, पौराणिक, सनातनी हिंदुओं सहित अन्य विधर्मी, ईसाई और मुसलमानों से भी शास्त्रार्थ की चर्चाएं की। सभी विद्वान उनकी विद्वत्ता का लोहा मानते थे। वैदिक धर्म की सत्य और सर्वहितकारी मान्यताओं के प्रचार के लिए उन्होंने 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में अविद्या निवारणार्थ वेद प्रचार आंदोलन आर्य समाज की स्थापना की। वैदिक मान्यताओं से परिचित कराने के लिए उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ में सभी वैदिक मान्यताओं को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। सत्यार्थ प्रकाश से वेदों सहित अविद्या युक्त मतांतरों का स्वरूप जानने को मिलता है। इसकी एक यह अन्य विशेषता भी है कि यह ग्रंथ लोक भाषा, आर्य भाषा हिंदी में लिखा गया है, जिसे अक्षर ज्ञानी अल्प पठित मनुष्य भी समझ सकता है। यह विशेषता इतर मतांतरों के ग्रंथों में नहीं है। वेदाध्ययन करने वाला कोई भी व्यक्ति गुलामी और दासता को पसंद नहीं करता, अपितु उससे मुक्त होने के लिए निरंतर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रयत्नशील रहता है। सत्यार्थ प्रकाश से हम ऋषि दयानंद के स्वदेशी राज्य की उत्तमता और विदेशी राज्य के किसी भी स्थिति में पूर्ण सुखदायक नहीं होता, इस विषयक देशभक्ति से पूर्ण विचारों का दर्शन करते हैं। इस विषय में सत्यार्थ प्रकाश के अष्टम समुल्लास में ऋषि दयानंद ने लिखते हैं कि कोई कितना भी करे, परंतु जो स्वदेशी राज्य होता है सर्वोपरि होता है। मत मतांतरों के आग्रह रहित, अपने और पराये का पक्षपात शून्य, प्रजा पर पिता और माता के समान कृपा करने वाला, न्याय और दया के साथ विदेशियों का राज्य पूर्णतः सुखदायक नहीं होता। इन पंक्तियों में देश को अंग्रेजी राज्य से मुक्त कराने की स्पष्ट प्रेरणा और घोषणा दृष्टिगोचर होती है। सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समुल्लास में स्वामी जी ने कहा कि सम्मत 1914 अर्थात सन 1857 में तोपों के मारे गए मंदिर और मूर्तियां तोड़ी गई, अंग्रेजों ने उन्हें नष्ट कर दिया। तब मूर्तियों की शक्ति कहाँ गई थी? प्रत्युत्तर में बाघेरा लोगों ने, द्वारिका के लोगों ने जितनी वीरता दिखाई, अंग्रेजों से लड़े, शत्रु को मारा, परंतु मूर्ति एक मक्खी की टांग भी न तोड़ सकी। जो श्री कृष्ण के सदस्य कोई वीर, देशभक्त, वैदिक धर्म प्रेमी होता तो इन अंग्रेजों के छक्के छुड़ा देता और ये भागते फिरते देश छोड़कर चले जाते। उसका भला यह तो कहो कि जिसकी रक्षक मूर्ति ही मार खाए, उसके शरणागत अनुयायी क्यों ना पिटे। इन पंक्तियों में भी प्रथम आज़ादी की लड़ाई की पृष्ठभूमि में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े द्वारिका के बाघेरा लोगों की वीरता की प्रशंसा कर देश को आज़ाद कराने की प्रेरणा संकेत के रूप में विद्यमान है।
ऐसे अनेक वचन ऋषि दयानंद जी के ग्रंथ और वेदभाष्य में मिलते हैं। इनकी प्रेरणा से ही हम सभी ऋषि भक्त आर्य समाज के अनुयायी ने देश रूपी धर्म को धारण करके देश की आज़ादी में योगदान दिया था। स्वामी श्रद्धानंद, पंडित श्याम जी कृष्ण वर्मा और लाला लाजपत राय, भाई परमानंद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद भगत सिंह आदि अनेक प्रमुख देशभक्तों ने देश की आज़ादी की प्रेरणा ऋषि दयानंद के जीवन व ग्रंथों से ही ली। ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में जो उद्बोधन दिया है वही आज़ादी के आंदोलन की प्रेरणा बना, जिसकी परिणति देश की स्वतंत्रता के रूप में हुई। हमारी अपनी आंतरिक कमजोरियों के कारण हम वैदिक धर्म व संस्कृति को भली प्रकार से प्रचारित और प्रसारित नहीं कर पाए, जिसका कारण देश का विभाजन हुआ। हमारे लाखों भाइयों को अपना जीवन इस आज़ादी के बाद भी बलिदान करना पड़ा। वर्तमान में हमें देश की आज़ादी की रक्षा के लिए सत्यार्थ प्रकाश पढ़कर इससे प्रेरणा लेकर धर्म रक्षा के कार्यों को करने की महती आवश्यकता है। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो इतिहास सनातन वैदिक धर्मियों को कभी क्षमा नहीं करेगा। ओम। प्रस्तुत लेख के लेखक थे वैदिक विद्वान मनमोहन कुमार आर्य, देहरादून से। इसी तरह के और वैदिक लेखों के लिए, प्रेरणादायक कहानियों के लिए, महापुरुषों के जीवन के प्रेरक प्रसंगों के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने कीमती सुझाव हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही साथ बेल आइकॉन की घंटी को दबा दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए इसकी अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।